नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एज वेल एज इसरो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को रिलीज करते हैं और एक ये गाइड है, एक बुक है, एक गाइड है विच आइडेंटिफाइज द लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। अब हाइलाइट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या हाईलाइटेड है इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 1998 से लेकर के और 2022 तक जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं इंडिया के 147 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में लोकेटेड हैं। यहाँ पे जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं, लाइक दे आर अराउंड 1 लाख। तो इन सारे लैंडस्लाइड की असेसमेंट की गई है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग और उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। साथ के साथ सैटेलाइट डेटा को भी यूज करके और सारे सीजनल एज वेल एज इवेंट बेस्ड लैंडस्लाइड्स को ट्रैक किया गया है, जिसमें केदारनाथ डिजास्टर और सिक्किम अर्थक्वेक के बाद आए हुए लैंडस्लाइड्स को भी काउंट किया है। देन इसके बाद जो पैन इंडिया लैंडस्लाइड्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो डेटाबेस है उसे सीजनल, इवेंट बेस्ड एंड रूट बेस्ड। अब इसकी हाइलाइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। मिजोरम जो है इसने लिस्ट को टॉप किया है। मिजोरम में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं। आपको एक चीज बता दूं, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, देन मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड अकर हुई हैं अपार्ट फ्रॉम केरला। और आप इसमें देखेंगे सारे हिमालयन स्टेट्स हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज नॉर्दर्न हिमालयस, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड। देन आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। इसमें मणिपुर में काफी मिनिमल लैंडस्लाइड्स हैं, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बाकी लगभग सारे स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल। तो इसमें मिजोरम ने टॉप किया है। मिजोरम के बाद आता है उत्तराखंड एंड देन केरला। ये जो लिस्ट है ये नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स एज वेल एज जो वल्नरेबिलिटी है उसके बेसिस पर है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मिजोरम, फिर उत्तराखंड, फिर केरला। उत्तराखंड की वल्नरेबिलिटी की एक खास बात और है। हम रिसेंटली देखा हमने कि वहां पे एक डिजास्टर होता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद न्यूज आती है कि जोशी मठ में लैंड सबसिस्टेंस देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार की गई स्टेट्स की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड से। उसके बाद आता है केरला, इसके बाद उत्तराखंड, देन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड। तो आप देखेंगे कि अगर लैंडस्लाइड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे ऊपर आता है मिजोरम, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं, एक्सपोजर की बात की जाए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उसमें अरुणाचल सबसे ऊपर है। फिर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग एंड टेहरी गढ़वाल, यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का रिस्क है एज वेल एज एक्सपोजर है। अब आगे हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। टॉप 5 लैंडस्लाइड्स प्रोन कंट्रीज में इंडिया आता है। इंडिया में लाइक सीजनल अगर स्पेशली देखा जाए मानसून्स में, तो कभी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब न्यूज ना ही हो कि महाराष्ट्र में या फिर केरला में या फिर नॉर्थ ईस्ट में या फिर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की न्यूज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है। सबसे बड़ा रीजन जो इसमें काउंट किया है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो है रेनफॉल वेरिएबिलिटी। अब देखेंगे सबसे ज्यादा जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, एक्सेसिव, वहां पे लैंडस्लाइड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप महाराष्ट्र देख लीजिए। जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में स्पेशली अगर हम बात करें रत्नागिरी, लगभग सभी लोगों ने रत्नागिरी का नाम सुना हुआ होगा बिकॉज ऑफ द फेमस मैंगोज, अल्फोंसो। यस, रत्नागिरी में लैंडस्लाइड्स की जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। रीजन रेनफॉल, वाई, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सेम गोज विद केरला। केरला का भी अधिकतर हिली जो रीजन है वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। काफी बारिश होती है, काफी ज्यादा, इसीलिए लैंडस्लाइड बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट, हम तीनों की बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 12% ऑफ द कंट्रीज एरिया इज एक्सपोज्ड एंड अफेक्टेड बाय द लैंडस्लाइड्स। इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, 66% लैंडस्लाइड्स जो रिपोर्ट की गई है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज से आती हैं। अब आप सोचिए उत्तराखंड और हिमाचल और JNK, जिसमें भी सबसे ज्यादा तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स की न्यूज देखने को मिलती है, रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, 66%, यानी कि लाइक 2/3 ऑफ द लैंडस्लाइड्स ऑफ ओवरऑल इंडिया आर जस्ट सीन इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। देन 18% आर रिपोर्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड मिनिमल इन वेस्टर्न घाट्स। हालांकि वेस्टर्न घाट्स में सबसे मिनिमम है, बट स्टिल वहां पे इतना अफेक्ट हो जाता है लैंडस्लाइड से कि
वहाँ पे कई बार डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं लैंडस्लाइड्स के वजह से। सो वी कैन लाइक अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द इशू, लैंडस्लाइड कितना बड़ा प्रॉब्लम है। भले ही 14% लैंडस्लाइड्स होती हैं वेस्टर्न घाट में, लेकिन उसके बाद भी डेथ रिपोर्ट की जाती है कई बार। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सडन और कितना क्योटिक हो जाता है लैंडस्लाइड। अब आइए लैंडस्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज मैसिव मूवमेंट ऑफ रॉक, डिब्री और अर्थ डाउन द स्लोप। अब इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसे भी। इट ऑफन टेक्स प्लेस along with the earthquake, floods and volcanoes. Moreover, a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide, which can block a nearby flowing river, जिससे कई बार फ्लड भी आ सकती है। अब रीजंस की अगर हम बात कर लें, नेचुरल कॉजेज की हम बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स जैसी जो भी कैलामिटीज हैं उनकी वजह से लैंडस्लाइड आ सकता है। हैवी रेनफॉल की वजह से, या फिर लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, बहुत लंबे समय तक बारिश रुके ही ना, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। देन लूज सॉइल कवर एंड स्लोपिंग टेरेन। अब देखेंगे जहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ बहुत इजीली लैंडस्लाइड हो जाती है। एंड द रीजन, अनदर रीजन, हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन्स एज वेल एज स्लोप। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की बात करें तो रैपिड अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कई बार बहुत बहुत फास्ट और बहुत पेस पे होता है ये काम, और शायद स्लोप्स वगैरह को बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कटिंग वगैरह इतनी स्टीप हो जाती है कई बार कि आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे इस तरीके का कोई पहाड़ है, यहाँ से रोड जा रही है एंड देन सडनली इट्स लाइक, तो कई बार यहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल होता है तो यहाँ से ऐसे पूरा पोर्शन चला जाता है। हमें पता था कि स्लोपिंग अभी देखा हमने, स्लोपिंग इश्यूज के कारण से हो जाता है। अब ये स्लोपिंग इश्यूज आते कब है? अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोशिश की गई, अब रोड तो जरूरी है ना कनेक्टिविटी के लिए, तो कई बार इतना ज्यादा स्टीप स्लोप हो जाता है इस वाले इनका कि यहाँ से जैसे ही हैवी रेनफॉल या कुछ हुआ तो सीधा लैंडस्लाइड। अगला जो रीजन है डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग। माइनिंग तो ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों? अब कई बार क्या होता है ना कि जो स्टीप स्लोप्स होते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट जो लाइक फॉरेस्ट एज वेल एज जो ट्रीज होते हैं ना, इनकी रूट्स की वजह से ये जो भी सॉइल है beneath उसे होल्ड करके रखते हैं। एंड एज यूजुअल बारिश जो पड़ती है तो डायरेक्टली रेनफॉल जो होगा वो पेड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करता है। अब यही आप मैटर अगर देखेंगे सेम चीज़ को, तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो एक तो रेनफॉल की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ जाती है, और दूसरा क्योंकि रूट्स अब नहीं रहेंगी, सूखने के बाद डिकम्पोज हो जाती हैं रूट्स, तो होल्ड करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक रीज़न है। क्लाइमेट चेंज कैसे रीज़न है? एक्सेसिव रेनफॉल, बेसिकली लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली देखने को मिल जाती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। देन चेंज इन द रिवर फ्लो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरियर्स, ये भी एक रीज़न है। तो ये हमने डिस्कस किया लैंडस्लाइड्स के बारे में और लैंडस्लाइड एटलस के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।